जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं। सब दीन पूर्णानंद। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। स्वामी जी ने कहा मनमोख जीव सुख ना मिले। मन यारी नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। कहने का मतलब क्या है कि मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही भव सागर है। मन के चंगुल में ये जीव जो है अनंत जन्मों से इस संसार में भटक रहा है। आप ये जब तक हम अपना घर नहीं देख लेंगे तब तक तो हम लोगों को भटकना ही पड़ेगा। लेकिन आपने पूर्व जन्मों में पुण्य किया है। पुण्य पुंज सी सद्गुरु पावी। पुण्य पुंज सी सद्गुरु पावी। सकल मोह विपदा सब जावी। तो आपको सद्गुरु जो है ऐसे ही नहीं मिला है। आपने पूर्व जन्मों में पुण्य कमाया है। ये जो सद्गुरु जो मिलना, सद्गुरु मिलना कठिन है। उठो जा गोदाय। तो जो है आपको सद्गुरु प्राप्त है। सद्गुरु ने आपको बता भी दिया है। जब सद्गुरु ने आपको उपदेश दे दिया है तो आपका परम कर्तव्य है कि जो है सद्गुरु की जो वाणियां हैं उसी के अनुसार चलना है। चीरा करो मना पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। थीरा कारो मना पवन को सद्गुरु संधि
दीठिकान ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको भेद बूझना है। जब तक जो है मन और पवन स्थिर नहीं होगा, ज्योति बरेगी नहीं। स्वरवेद तो यही कह रही है, थीरा कारो माना पवन को सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। जो हम लोग सोचते हैं वो जो है सदगुरु जो है स्वयं पूर्ण कर देता है। गृही धर्म यह श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव पूजी सब मन कामना गुरुदेवन का देव। गृही धर्म यह श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव पूजे सब मन कामना गुरुदेवन का देव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। आपको आश्चर्य होगा। एक जो है संस्मरण है, कुछ साल पहले जो है लगभग जो है 5 साल करीब हो गया होगा, 4.5 साल जो है, तो कुछ सदगुरु ने ऐसी शक्ति दी हुई थी। मैं जो है दूसरा क्या सोचता है मेरे बारे में वो मुझे मालूम हो जाता था। झूठ नहीं बोलूंगा, सदगुरु है। कुछ सदगुरु का ऐसा ज्ञान था कि जो मेरे बारे में कोई भी सोचता था तो मुझे मालूम हो जाता था। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। तो जो है मैं कई बार उसको कंफर्म करता था। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो मुझे मालूम हो जाता था। मैंने 2-3 लोगों को फोन करके पूछा, अब पूछ दिया तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है। अब जो है उल्टा हो गया है। उसके बाद से जो है लोग जो है मेरे मन को जान जाते हैं। आप विचार करो, लोग जो है अब वो ज्ञान खत्म हो गया। मैं दूसरे के मन को जान जाता था। ये सच्ची घटना है। ये वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में मुझे मालूम हो जाता था। और मैं उनसे पूछा भी, कंफर्म भी किया। तो लोगों के मन में क्या क्या चीजें उठती होंगी आप सोच सकते हैं। तो जब मैंने कन्फर्म किया कि ये आप बताइए ये बात सही है या गलत है, सदगुरु साथ में है आपकी, तो बोला पहले तो ना नुकर किया, फिर बोला नहीं सही है। अब जो है उल्टा हो गया। अब उल्टा ये हो गया, उसके बाद से किसी के मन में क्या चल रहा वो मुझे नहीं मालूम होता है। मेरे बारे में वो लोग जान जाता है। ये सच्ची घटना है। ये मेरे बारे में जो मैं सोचता हूं वो लोग जान जाता है। आज ही
दो घटनाएं मैं सुनाता हूं। मैं गांव में था, तो मैं जो है, मेरी बुआ जी हैं अभी, मेरा ही 64 साल हो गया तो वो 90 साल की होगी। तो उन्होंने जो है बोला झंडा लाना है, मेरे घर लगाना है, स्वामी जी का झंडा लेकर के आइएगा और मेरे घर जो है वो लगवा दीजिएगा। अब गांव में ऐसे ही रहता है, तो मैं गया जो है एक मिठाई की दुकान पर। कुछ, अब बुआ के घर जा रहे हैं तो लेकर के जाना पड़ेगा। अब वो दुकान ऐसी ही थी, मैं बोला आगे से ले लूंगा, आगे से ले लूंगा। अब जो है करते करते पहुंच गया। वो दुकान ऐसी ही थी, तो मैं बोला पता नहीं ये कब का लड्डू रखा होगा। देखा मैंने, लड्डू ही लगा मेरे को, और सब में मिठाई था। तो मैं बोला भाई 1 किलो लड्डू दे दो, अब लेकर के जाना ही है। लेकिन मेरे दिल में भाव आया, पता नहीं ये कब का है, क्या है। तो मैंने बोला भाई ये कब का है? तो बोला अभी अभी जो है बन रहा है। तो मेरे भाव आया कि जो है एक लड्डू खा करके मैं देखूं, लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं। और वो गया जो है, एक वो प्लेट में ले आकर के लड्डू रख दिया। तो ये तो मेरे भाव को मतलब वो जान गया। अब उसका एक लड्डू कम हो गया। मैं बोला भाई आप इसमें से एक ले लो, मेरे वाले में से जो आपने तौला है इसमें से आप ले लो एक जो है। और ये बताओ कि आप मेरे मन को कैसे जान गए? मैं तो आपसे लड्डू मांगा नहीं। मैं तो अभी सोच ही रहा था कि लड्डू जो है पता नहीं कब का है, क्या है, क्योंकि कि उधर डेली बिक्री होता नहीं, तो जो है जो बनेगा नहीं। तो बोला नहीं ताजा है। तो मेरी इच्छा हुई, जैसे मन में हुआ मैं जो है खा करके देखता हूं। तो वो जो है वो जो है अभी तौल ही रहा है, तब तक मेरे को एक ले आकर के एक दे दिया। मैं खाया तो ताजा मतलब तुरंत का जो है बना हुआ का स्वाद अलग ही होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जैसे रोटी बनती है गरम गरम, उसको तोड़ते हो, और गरम सब्जी है उसका स्वाद कुछ और ही है। और वही आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद खाओगे, दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप विचार करो, जो शहरों में इधर उधर जो भोजन मिलता है वो खाने लायक नहीं है। आपको भले ही नहीं समझ में आए, बड़े बड़े होटल है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वह जो है तुरंत नहीं बन सकता है। पहले से बना करके रखे जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं। इसलिए कभी भी जो है आप लोग कोशिश करिए, भोजन जो है बाहर का खाना ही नहीं है। आपको स्वस्थ रहना है कम से कम 100 वर्ष तक। आज ही मैंने जो है सुबह में मैं सोच रहा था कि भाई जो है सत्संग बंद था, खुशी जी ने चालू किया इसको, और वो बेचारी चली गई शादी हो करके, और कोई बात भी नहीं हुआ। और उसके घर में जो है ना उनका दादी जी का फोन भी नहीं है मेरे पास, उनके माता जी का भी फोन नहीं है।
वो लोग भी सत्संग में नहीं जुड़ता है। तो इनके पति का नंबर था, मैं सोचा कि जो है आज इनको फोन करूंगा। ऐसे ही मैंने सोचा, और जैसे ही मैं फोन भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बाजार गया तो घूम करके आया और हाथ मुंह धो रहा था, मोबाइल तो खुशी जी का जो है आवाज आ गई भजन के लिए। तो वो सदगुरु जो है ये लोग कैसे जान जाता है। और उनके दादी जी का भी आवाज सुनना था, तो दोनों लोग भजन गा दिए आज जो है। अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाजार से आया और हाथ मुंह धोने के लिए जो है उतना लेट हो गया था, और मोबाइल बाथरूम में ही लेकर के मैं गया कि उधर ही लगा दूंगा, सुनता रहूंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, और फिर जो है तब तक जो है भजन आ गया। तो यही जो है सदगुरु की महिमा है। आप इस विषय को जो है ऐसे ही सोच सकते हैं कि ऐसे ही हो गया होगा, ऐसे नहीं होता। हर एक के पीछे कोई भी काम होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो सदगुरु की महिमा, और मैं देखता हूं, जो मैं सोचता हूं जो है वही जो है वह व्यक्ति जान जाता है। कई बार जो है आप क्या सोचते हैं मैं किसी को बताता हूं, नहीं, बात नहीं होती, लिंक डाल दिया बस हो गया। और मैं जैसे सोचता हूं कि इसका नाम आना चाहिए, वो लोग जान जाता है। कैसे जान जाता है? उसी का नाम डालता है। मैं पूरा लिस्ट देखता हूं कौन कौन है। तो जैसे ही मेरी इच्छा हुआ कि अभी इसको भजन देना है, मैं कहता भी नहीं, कई बार जो कह देता हूं, लेकिन जो ही वो लोग कैसे जान जाता है, यही सदगुरु की महिमा है। गुरु महिमा को कही सकी थकित शारदाशीष, अनेति नीति बीदन कहा सदगुरु चरण यशीष। गुरु महिमा को कही सकी थकित शारदाशीष, नेति नेति वेदन कहा सदगुरु चरण यशीष। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म ने ही काम, हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनइच्छित पीछे फिरी भक्तन चाहन पाय। नाम धनी सिर सौंप करा संत विजेता होय, डरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। तो जो है जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा,
जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। ब्रह्मा विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा सियला हो। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, कबीर साहब वहाँ का
संदेशा लाए हैं। तो आज विचार कर लो, कबीर साहब आ जाए और हम लोग पहचान लें तो उनको छोड़ेंगे? यदि कबीर साहब शरीर रूप में आ जाए या स्वामी जी आ जाए, सदाफल देव जी महाराज, तो क्या होगा? साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहवा से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा से अइला हो। तो स्वामी जी तो सबके हैं। ये मत जानिए कि आप उपदेश लिए हैं तो स्वामी जी आपके ही हैं। जितना आपका प्रेम उतना स्वामी जी आपके हुए। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। प्रेम जो है वह सूरत से होती है। यदि स्वामी जी आज यहां आ जाए तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। और स्वामी जी अपने समय में तो लोग उनके पीछे पड़ गए थे, संत लोग भी। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी ने क्या कहा? तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। स्वामी जी को लोगों ने तंग किया होगा। आज स्वामी जी आ जाए तो क्या होगा? पहले तो जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा पहले इनको कैद करो, इनको जाने नहीं देना है, और पूरा जो है चेतन देश में पहुंचाओ, यही बोलेगा। भारत की तो छोड़ दो, और यहां के जितने संत लोग होंगे एकदम घेर लेंगे स्वामी जी को। बोलेंगे जाऊंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए स्वामी जी जो है गोपनीय है। सीधा सीधा बुझ जाओ। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। तो आपको ज्यादा चिंतन नहीं करनी है। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, कोई भी हो, अभी उन लोग जो है इस जन्म में केवल सदगुरु का इतना ही जानेंगे। जो है ये कई जन्मों की साधना है। सदगुरु जो है धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो सदगुरु जो है, देखो जिसको प्यास लगा होगा तो क्या करेगा? पानी पानी चिल्लाएगा। और कभी कभी प्यास लगी रहती है, कोई ले आकर के दे भी देता है, ऐसा भी है। इस संसार में हर तरह के लोग हैं। हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही संसार होगा। ऐसा नहीं है संसार। ये यहां हर तरह के लोग हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, यहां हर तरह के लोग हैं। इसी संसार में आपको रहते हुए सुरति को जो है गुरु के चरण में संभालना है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको सारी चीजें सत्संग में जो है वाणियों के माध्यम से सदगुरु ने बता दिया है। अभी आप केवल भजन गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, तो भी प्रचार हो जाएगा। जो है प्रचार के कई माध्यम हैं। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष नाम। तो सबसे बढ़िया है आप भजन गाते रहिए। जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में, सुधा हो यश भयांग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, सुधा हो यश भयांग। आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो हमें जो है सदगुरु के चरण में सूरत से रहना होता है। सदगुरु के यहाँ शरीर से नहीं जाया जा सकता। सदगुरु की जो है इस शरीर के जो है, स्वामी जी को क्या करना है शरीर का आपका? स्वामी जी को जो है आपकी चेतना से प्रेम है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो हम लोग शरीर का अभिमानी हो जाते हैं। देह का अभिमान मत करिए। सबकी एक ही गति आनी है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो जो है भोजन के भी कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना है। मन तो बहुत कुछ कहता है। इस मन को जो है कहने दीजिए। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान। अभूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। तो आप सभी जोगी हैं, आप सभी कोयल के बच्चे हैं। तो भोजन ये आपको सदगुरु के हिसाब से ही करना है। भोजन अल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट। भोजन अल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट। समयबद्ध साधन चली, नहीं कोई राखी पास। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो, भोजन निद्रा नेम करी, नियम करने के लिए बोले हैं स्वामी जी।
आपका घर में, परिवार में जैसी परिस्थिति है, आपको उसी अनुसार जो है भोजन डेली करना है। ये नहीं कि आज बहुत बिजी है तो खाना ही ना खाओ, ये सब काम नहीं करना है। 8 बजे आप खाते हो, 9 बजे खाते हो, 10 बजे खाते हो, तो अपना टाइम पर खा लेना है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। लेकिन स्वामी जी ये भी बोले हैं, कुसमय काल में दृढ़ रहो, कुसमय काल में दृढ़ रहो, मिले मिले कर्म सब साठ। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है कहा गया है 100 काम करके नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। उस समय आपको भोजन नहीं मिलता है, जो भी है कुछ खा लो। जब आप इस शरीर को जब एकदम समय से इसमें भोजन डालेंगे तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही समय समय से सारे काम करेगी और सारे काम भी होगा। और भोजन आराम से बैठ करके जो है करना है, धरती के ऊपर आराम से बैठ करके अलथी पलथी मार करके जितना जो है आराम से आप भोजन करेंगे वैसा ही आराम से आपका काम भी होगा। और जितना जो है हड़बड़ी में आप भोजन करेंगे वैसा ही हड़बड़ी में काम होगा आपका। ये अनुभव किया हुआ है। ये नहीं है कि आज जो है 11 बजे खाना खा रहे हो, फिर 12 बजे फिर इधर उधर, ये सब नहीं करना है। समय से सो जाओ। आप जो है आपको स्वस्थ रहना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ये बहुत जो है भेद की बातें हैं। ये आप करके देख लो। इस शरीर में जो है असमय भोजन डालने से बहुत दिक्कत होता है। शरीर के अंदर में जो है वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं, भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट। थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा जो है कम होना चाहिए। तो जो है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए किसी को दोषी नहीं लगा सकते आप, न माता को, न पिता को, न भाई को, न बहन को, न पति को, न पत्नी को। स्वस्थ रहना आपका काम है। अब कैसे रहना है? अब अपना घर में जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबका है, उसी में रहना है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, क्योंकि इसी शरीर में रह करके, इसी शरीर से आपको परमात्मा को जानना भी है। आरती साजे बीरहीना, दर्शन दी जो नाम। आरती साजे बीरहीना, दर्शन दी जो नाम। अमर होंगे फिर मिलूंगे, मोहि आवी के ही काम। आप बिरहनी के भाव देखो ना। वह सदगुरु की आरती सजा करके, फूल वगैरह लगा करके, आरती सजा करके और जला रही है और कह रही है, आरती साजी बीरहीना, दर्शन दी जो नाम। अमर होंगे फिर मिल होंगे, मोहि आवी के ही काम। आरती साजे बीरहीना, दर्शन दी जो नाम। अमर होंगे फिर मिल होंगे,
मोहि आवी के ही काम। सदगुरु श्री जो है अधीन भाव में रह करके वो बिरहनी कह रही है कि मैं जो है थाल सजा करके दर्शन दीजिए। जब आपके भाव ऐसे होंगे तो दर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। घाट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनम के बीच तीरवेणी, गंगा जमुनम के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनम के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोध, इंगला पिंगला सुसमन सोध। उलटी लगाव ताल ध्यान हो, घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आज वो गुरु बहन भजन गा रही थी कि जो है जो कुआं जो है ऊपर है और अर्ध में निचटवा, तो बात सही है। उस सदगुरु तो गगन मंडल में है, हमारी चेतना तो वहां जाती नहीं है। हमारी चेतना तो संसार में है। मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा पति ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे भाई ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसा है, मेरे सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसी है, ये नहीं बना तो वो नहीं बना, तो ये कमी है तो वो खराब है। आपका जो है चेतना तो यहाँ है। आपके सोचने से सारा सही हो जाएगा? ये नहीं सही होगा। आपको अपनी चेतना को गगन मंडल में रखना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जो है वो भजन था, पनिहारी ना निचटवा हो रामा। तो जो हमारी चेतना तो संसार में है, नौकरी में नहीं हुआ, बिजनेस में नहीं हुआ, भाई का शादी, बहन का शादी, ये वो क्या क्या संसार में है, ये सब होंगे। हमारे चिंतन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो है अपनी चेतना को गगन मंडल में रखो ना। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दिखिया, परम पुरुष करतार।
तो आपको दिक्कत कहां आ रही, पहले ये बताओ ना। चेतना को वहां रखो जहां सदगुरु ने आपको बता दिया है। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटि गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आपको जो है, जो आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, मां के संग रहो, पिता के संग रहो, कहीं भी रहो, आपकी चेतना को न वहां रखना है। चेतना का मतलब होता है मन, चेतना का मतलब होता है श्रुति, चेतना का मतलब होता है निरति, चेतना का मतलब होता है आत्मा। ये सारी जो है जब शुद्ध हो जाएगा, इस संसार में मन को शुद्ध करने के लिए कोई स्थान नहीं है। मन को जो है शुद्ध करने के लिए इस संसार में कोई साबुन नहीं बना है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटी अध्यास। ये मन बहुत बदमाश है। ये जब आप सेवा में लगेंगे तब थोड़ा ये जहन ढीला होता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब एक बार की बात है, जो है महारथी संत जी थे, आश्रम पर की बात है, वृत्तिकूट आश्रम पर की। तो महारथी संत जी जो है पेड़ के नीचे ही रहते थे, अक्सर टेंट ओंट में नहीं रहते थे। स्वामी जी, महारथी संत जी जो है, पेड़ वहां बाग थी तो वही पुआल वगैरह जो है ले आकर के डाल देते थे और वहीं रहते थे। अनिकेत तरुवास है, कभी भी हमने उनको टेंट में नहीं देखा। कहीं भी जहां पेड़ होगा उसी के नीचे रहते थे हमेशा, और भीड़ भाड़ से दूर। तो जो है उस समय आश्रम की ही बात है, 10 बज रहा होगा, या 10 बज रहा होगा, या 10:30 बज रहा होगा। तो जो है मैं उनका जो है पैर दबाने लग गया। मैं उनका पैर दबाने शुरू किया तो बोले नहीं नहीं रहने दिया, आप जो है ना अभी आराम से सो जा, हमको नींद आ रही है, अब तू आराम से सो जा। ऐसे ही कहे हमने और हम सो गए। सोए नहीं, हम जगे ही थे। तब तक एक जो है पति पत्नी आ गए। सच्ची घटना है ये। तो जो है अभी हम जो है, आपको पता ही है, अगहन में जो है जो माघ सुदी अगहन पंचमी षष्ठी को होता है, तो उस समय ठंडी रहती है। तो हम तो बगल में ही सोए थे, ये इधर सोए हैं और हम इधर सोए हैं, पास पास में ही। और लोग भी थे। तो जो है उस समय मेरे को लगा कि जो है 10:30 ही बज रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा जो है चरण दबा लूं। मैंने दबाना शुरू किया तो बोले अरे नहीं नहीं रहेगा, अब आराम से जो है चुपचाप तो सो जा, हमको नींद आ रही है। तो हमको दबाने नहीं दिए और हम भी जो है वो जो सो गए। और जो अभी सोए ही नहीं, 5 ही मिनट भी नहीं हुआ होगा, तब तक एक जो है पति पत्नी आ गए। अब कौन थे अब पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा उनको भी। तो जो है वो बोले, आए वो लोग जो है चरण स्पर्श किए और बोले बाबा सो गए। कहा
तो उन्होंने बोला ना हो, अभी सुतल ना है और मैं सुन रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि जो है, अरे मेरा पैर में दर्द हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को पूछो बूझो। मेरे को बोले कि जो है आराम से सो जा, और वो लोग जब आए तो जो है 5 ही मिनट नहीं हुआ और बोले कि अरे हमारे पैरों में बड़ा दर्द होता, तन दबा दे जा। और दोनों लोग जो है पति पत्नी उनको जो है पैर दबा रहे हैं और वो जो है उनको सत्संग सुना रहे हैं। अब जो भी रहा हो, उनकी कुछ कामना थी, तो जो है पैर उनसे दबा करके उनके मन को ढीला किया। आज समझ में आता है मेरे को, जो है पहले उनको अधीनता दी, तो जब वो चले गए तो हमारे दिमाग में तो यही बात थी। तो मैंने बोला बाबा आप झूठ काहे बोले। हम दबाना शुरू किया तो आप बोले कि नहीं नहीं, एकदम अब हमको नींद आ रही है, आराम से हमके जो है वह है जो है ना सोने दीजिए, तो चुपचाप सो जा। और वो जो है 5 मिनट नहीं हुआ, आप बोले कि नहीं जो है हमारे पैरवा में बड़ा दर्द हो रहा है। ये कहा है तो बताए तो नहीं हुए, आज समझ में आया। तो बोल रहे हैं कि नहीं उस समय दर्द नहीं था। अरे भाई दर्द होता है तो धीरे धीरे दर्द होता है, एक बार तो होता नहीं है। आज समझ में आया कि संत जो है सेवा अपनी करवा करके और तब जो है वह उसको योग्य बना देता है। आप सदगुरु की हंसो हंतनी हो, भेद को बूझो। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल विकाम। कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई अलभ्य नहीं होय। तो सेवा तो बहुत तरह की है। आप जो सेवा आसानी से सुविधा से आपके लिए सहज हो, आप वही कर लीजिए। पहले तो हम लोग जाते थे तो सब्जी काटना, चावल वो सब होता था। अब इतने आदमी हो गए हैं कि वहां ये संभव नहीं है। तो जो सेवा आप कर सकते हैं, अभी भी सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा है कि आश्रम पर जो है जो लोग सेवा दे सकते हैं वो लोग आ जाएं। मेरे को भी कई जगह से बुलाया गया, लेकिन हमें तो इसी में अच्छा लगता है। आप सबसे जो है सुबह और शाम जो है 2-2 घंटे सत्संग में लगे रहना, हमको ये सबसे बढ़िया लगता है। घर में रहो, परिवार में रहो और जो है आनंद आता है। हरि हरि जन के सुयस को, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। एक बार जो है महारथी संत जी जो है, हम तो उस समय बच्चे ही थे, तो जो है एक गांव में गए
अब वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता रहता। वो तो बोलते थे कि इधर चलना है, अब वो आगे आगे चल देते थे, पीछे पीछे मैं रहता था। तो वहां गए तो वो जो है वहां गए थे और वहां पर 3 लोगों को सुषुम्न प्रवाह हुआ था। तो जो है अभी हमें नहीं पता था सुषुम्न प्रवाह क्या है, उस समय हमें कुछ बोध नहीं था। तो जो उनके भाई है कि क्या लगेंगे, जो है अभी नाम नहीं याद आ रहा है। अब की बार मेरे यहाँ सत्संग हुआ था तो आए थे वो जो है। तो वो जो है महारथी संत जी वहां गए, उसके गांव में जो है मैं गया साथ में। तो लोग जो है वो थाली में ले आए पानी उनी और उनका चरण धोया, मालिश किया खूब बढ़िया से। तो महारथी संत जी ने कहा कि जो है कोई जो है लड़की का नाम लिया, जो है वो कहाँ है। तो जो है उसकी माँ थी कौन थी, जो है उन्होंने जो है उसको नाम लेकर के बुलाया, जो है दरवाजे पर जा करके। तो कहीं वो जो है आई नहीं। तो उसका ब्याह हुआ था, अभी हाल ही में उसकी ब्याह हुआ था। तो वो जो है वहां से आई थी पति का सुख, जो है सुख पा करके। और जो है उसी समय जो है महारथी संत जी ने कहा एक सुख और भी है। और वो सुख जो है बोल करके फिर वो लोग जो है वह जो है 24 घंटा बैठे ही रह गई। तो उसका दर्शन करना है अभी हमने। अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो है वो आए थे जो है। तो जो है मैंने उनको जो है तो वो बोले हमको कि जो है हमको, मैंने उनसे कहा कि भाई आपके यहां मैं आया था बहुत पहले, बचपन में मैं आया था। तो उस लड़की का जो महारथी संत जी ने उन्हें बोला कि भाई कहाँ है बिटिया, वो जो है पहले उनका सुषुम्न प्रवाह हो चुका था, मैं तो बाद में गया था। उसकी शादी हो गई थी और वह जो है वापिस आई थी। और उसी समय जो है तो वो जो है तो मैं पेशाब करने के लिए मैं बाहर गया। पहले जो है ना आज के 50 साल पहले ये सब बाथरूम सुथरूम लोग घर में नहीं होता था, बाहर ही जाना पड़ता था। तो मैं गया तो जिस लड़की का नाम बोली वो लड़की वहां जो है एक टांग पर खड़ी होकर के वो खेल खेलते हैं हम लोग गांव में, हम लोग लंगड़ी बोलते हैं। जो अभी पता नहीं वो खेल होता है कि नहीं होता है। वो जो है उसका जो है खपरेल का जो गोल सा बना करके उसको फेंकते हैं, 5 घर होते हैं उसमें जो है, और एक टांग पर कूद कूद करके जाना होता है, निकालना होता है। तो वो खेल जो है वो लड़की खेल रही थी। उन लोग बोला कि भाई अब इसका पारी है। तो मैं उसका जो है नाम समझ गया कि यही लड़की है वो जिसको महारथी संत जी ने अभी अभी मतलब बुला रहे थे। तो हम तो कुछ बोला नहीं, मैं तो आ गए। तो मैं महारथी संत जी से बोला कि आप जो लड़की को बोले वो तो वहां लंगड़ी खेल रही है। तो बहुत हंसे वो जो है और बोले जो है ना जो क्या एक बार और बोलिए, एक बार और, 2-3 बार बोला। तो जो है जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो मैंने बोला कि जो है आपका घर में एक लड़की को जो है सुषमन प्रवाह हुआ था, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। तो उन्होंने कहा कि उस समय 3 लोगों को सुषमन प्रवाह हुआ था, अभी वो जीवित हैं। अब उनकी बहन लगेगी या बेटी लगेगी क्या था हमें नहीं पता। तो बोले 3 लोगों को सुषमन प्रवाह हुआ था, एक बिहारी सिंह कुशवाहा और जो है 2 लोगों का नाम और उस लड़की का नाम बताए थे। तो बोला कि मतलब बाकी लोग तो रह गए, बिहारी सिंह कुशवाहा जो है वो अभी ठीक ठाक से उनका चल पड़ा। तो अब जो है कहने का मतलब क्या है, ये सदगुरु की अपार महिमा है। कौन कहां कब आगे बढ़ जाता है, कौन कहां रुक जाता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये संसार ऐसी ही है। आपको जो है सूरत को संभालना है, गुरु के चरण में, घर में रहते हुए, परिवार में रहती हुई आपको करना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो, ज्ञान अनंत है। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जैसे आय। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समापन की